ऊपर ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मेरे को 2.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुई है। ये ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। मैं अभी हूँ बनारस वाराणसी रेलवे स्टेशन में। अब मैं यहाँ से जाऊँगा जसीडीह रेलवे स्टेशन, बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड। दोस्तों मैं जसीडीह रेलवे स्टेशन आ गया। अभी सुबह के 6:30 हुआ है। मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन से रात 9:05 पे बैठा था। 9 घंटे का सफ़र करके फाइनली आ गया। ट्रेन का नाम है हिमगिरी एक्सप्रेस। अब जसीडीह रेलवे स्टेशन से देवघर जाएंगे। यहाँ से देवघर की दूरी मात्र 7.5 किलोमीटर है। यहाँ से आप ऑटो करके या ट्रेन से भी जा सकते हैं। ट्रेन हर 2-3 घंटे में जसीडीह से देवघर जाती है। इसका किराया मात्र 20 रुपये है। अगर आप ऑटो से जाते हैं तो आपको 50-60 रुपये लगेंगे। तो मैं ट्रेन से जाऊंगा। मेरी ट्रेन 8 बजे है। जसीडीह रेलवे स्टेशन से बाबा बैजनाथ धाम देवघर रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। मैं बाबा बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूं और भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है। कल रात से मैं कुछ खाया नहीं हूं, तो यहां पे पूड़ी सब्जी खाएंगे। पूड़ी सब्जी खाने में मज़ा आ रहा है। इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया है। ऐसा लग रहा है कि घर में बना है और इसका रेट भी काफ़ी कम है, मात्र 20 रुपये। अब मैं पीऊँगा गर्मा गर्म चाय अंकल जी की दुकान में। और अंकल जी से बात करते करते इनसे दोस्ती हो गई और ये मुझे बोल रहे थे कि चलो मेरे घर 2 दिन रहना वहीं पर, लेकिन मैंने मना कर दिया, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए यहाँ पे चाय पी के सीधा जाएंगे होटल और होटल से फ्रेश होके बाबा बैजनाथ धाम जाएंगे दर्शन करने के लिए। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और होटल की तरफ मैं जा रहा हूँ घूमते हुए आराम से मस्ती में। मैं गंगा पैलेस होटल में चेक इन कर चुका हूँ। होटल मैं 2 दिन पहले बुक कर लिया था 700 रुपये में 1 दिन के लिए। तो यहाँ पे हम फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे बाबा बैजनाथ धाम दर्शन करने के लिए। दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं निकलूँगा बाबा बैजनाथ धाम बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो चलो चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:02। मैं बाबा बैजनाथ धाम दर्शन करने के लिए आ चुका हूँ और लंबी लाइन है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लगता है 3-4 घंटे से कम नहीं लगेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। ये देखो वो भीड़, इतना ही ऊपर ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी मेरे को 2.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुई है। ये देखो बहुत भीड़ है। दोस्तों 3-3.5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो चुके हैं। और अंदर बहुत सारी मंदिरें हैं, वहाँ पे अभी दर्शन करना बाकी है, तो वहाँ पे भी करेंगे। और अंदर आपको अगर नारियल, बेलपत्र, फूल ये सब चाहिए तो अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। दोस्तों आपके सामने जो मंदिर दिख रहा है ये माँ सती का मंदिर है। और ये जो डोरी खींच के आई है इसे गठबंधन बोलते हैं, जो भगवान भोलेनाथ शिव जी के साथ बंधा हुआ है। और ये बाबा बैजनाथ धाम का मंदिर है आपके सामने जो दिख रहा है, तो इसको गठबंधन बोलते हैं, माँ सती और बाबा भोलेनाथ के बीच का। बाबा बैजनाथ धाम भगवान भोलेनाथ का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं, इसलिए इसे शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार बाबा बैजनाथ धाम में ही माता सती का हृदय काटकर गिरा था, इसलिए इसे ही हृदय पीठ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कहानी है। कहानी इस प्रकार की है कि भगवान शिव का परम भक्त रावण हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था ताकि वह भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर सके। इसके लिए दशानन रावण अपने एक एक सिर को काटकर ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने लगा। अब तक वह 9 सिरों को ज्योतिर्लिंग पर अर्पित कर चुका था। अब बारी थी उसके 10वें सिर की।
जैसे रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो जाते हैं। भोलेनाथ ने वहां प्रकट होकर रावण के घाव को ठीक किया, उसे फिर से दशानन बना दिया। शंकर भगवान रावण की भक्ति से इतना अधिक प्रसन्न थे कि उन्हें वर मांगने को कहते हैं। रावण ने वरदान स्वरूप उस कामना रूपी शिवलिंग को अपने घर लंका ले जाने के लिए मांगा। भगवान शिव का परम भक्त रावण इतना अधिक शक्तिशाली था कि उसने कई देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को लंका में कैद कर चुका था। इस पर वह अपने प्रभु भोलेनाथ को लंका ले जाने की जिद पर अड़ गया। अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में निवास करे। भोलेनाथ तो रावण की भक्ति से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने रावण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तथास्तु कह दिया, पर साथ में यह भी शर्त के रूप में कही कि यदि तुमने इस कामना शिवलिंग को बीच मार्ग में कहीं रख दिया तो मैं उसी स्थान पर रह जाऊंगा और तुम्हारे साथ लंका नहीं जाऊंगा। रावण को शायद यह शर्त बहुत मामूली लगी और उसने आसानी से मान ली। अब रावण शिवलिंग को लेकर लंका की मार्ग की ओर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रावण और भगवान शिव की बातें देवताएं गण सुन रहे थे और चिंतित हो रहे थे। सभी देवताएं का समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे और सारी बात बताई। देवताओं की चिंता का समाधान करने के लिए विष्णु जी ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। रावण देव घर के मार्ग तक पहुंचा ही था, तभी उसे लघु शंका लगी। इसके लिए उसने शिवलिंग वहां मौजूद एक ग्वाले को थोड़ी देर पकड़ने के लिए कहा। उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं रख दिया। तभी से वह स्थान बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम भगवान भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन कर लिए, स्पर्श दर्शन हो गए और सारी मंदिरें भी घूम लिए। तो अभी हम जाएंगे बाहर। मैं मंदिर प्रांगण के बाहर आ चुका हूं और बाहर बहुत सारी दुकानें हैं। आपको कुछ सामान चाहिए तो आप खरीद सकते हैं और यहाँ पेड़ा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो हर दुकान में पेड़ा मिल जाएगा। मैंने 1 kg पेड़ा खरीद लिया है, अभी से लेके चलेंगे। मैंने यहाँ के चाट और गोलगप्पे खाए और खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो अभी आगे देखेंगे आगे और क्या मिलता है। अब हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो जाते जाते हम चाय पी लेते हैं। अभी हम जसीडीह रेलवे स्टेशन जाएंगे। अभी मैं हूँ देवघर, बाबा बैजनाथ धाम में हूँ अभी, और यहाँ से जसीडीह रेलवे स्टेशन जाऊँगा, 6-7 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, मैं वापस जसीडीह रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ और मेरी ट्रेन है दोपहर के 12:30 बजे दिल्ली के लिए। और मेरे को बाबा बैजनाथ धाम घूम के काफ़ी अच्छा लगा और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।